अरे आपके पैक्ड फूड खा खा के आपके नाबालिग लड़के लड़कियां जो है इतने हाइपर हो जाते हैं, वो दिन रात सेक्स में डूबे रहते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन तक पहुंचने के लिए उनका बचता ही कुछ नहीं, हार्मोन खिलाए जा रहे हैं उनको पैक्ड फूड के अंदर। आज तो 70, 80, 90 साल वाले लोग जो है गायब होते जा रहे हैं कि नहीं, जो कहते थे छाती पे हाथ ठोक कर मैंने आज तक एक गोली दवाई की नहीं खाई है कहीं वो लोग। 25-30 साल पहले आपके गांव में कितने लोग बीमार होते थे? वो जवाब दिया उस महिला ने, एक भी नहीं। मैंने दूसरा सवाल किया, आज शिमला में आपके कितने लोग हैं जो बीमार नहीं है? कहती एक भी नहीं। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब मुझे आज तक एक ही समझ आया 72 साल की उम्र में, अपने खर्चे पर अपने तलवार से अपनी गर्दन काटने वाले लोगों को बोलते हैं आधुनिक समाज। आम जनता या कहें कि दुनिया बीमार नहीं हो रही बल्कि बीमार की जा रही है, और यही जो मुद्दा लेकर जो यहाँ पर वैद्य राजेश कपूर है वो लोगों को जागरूक करते हैं। और लोगों को जागरूक क्या करते हैं? एक तरफ तो दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पर लेकिन अभी भी राजेश कपूर परंपराओं की बात करते हैं। क्या ये परंपराएं वाकई सही हैं और क्या इनका जो दावा है वो सही है? आइए उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप, बीमार किया जा रहा है? आपकी बात तो, ऐसी बात कहने वाले तो लोग दुर्लभ हैं जिनको इस सच्चाई का समझ आ जाए कि हमें बीमार बनाया जाता है, बीमार होते नहीं है। मुझे लगता था ये बात सिर्फ मैं कहता हूँ। मुझे खुशी हुई आपकी बात सुनकर आप सच्चाई तक पहुँच चुके हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। पर लेकिन जैसे आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ एलोपैथिक हो रही है और कोई भी डिजीज होती है उसको तुरंत इंजेक्शन देते हैं और एकदम ठीक हो जाता है। क्या परंपराओं में इतनी पावर है? देखिए, आपकी स्टेटमेंट जितनी मैं पहले कह रहा था एकदम सही, और मेरे अलावा आपको मुझे लगता था बोलते नहीं है। अब ये दूसरी स्टेटमेंट आपकी उतनी गलत है। आप कहते हैं कि इंजेक्शन देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मुझे एक आदमी दुनिया का बताओ जो ठीक हुआ है। एलोपैथ खुद मानते हैं पैलिएशन होती है, बीमारी दब जाती है, दबाई जाती है। आपके यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ से जो मैसेज यहाँ तक जा रहा है दर्द का, उस मैसेज को ब्लॉक कर दिया। बस मैं यही जो बात है अपने सुनना चाह रहे थे, पहुंचाना चाह रहा था, वो ये कि जब इंजेक्शन लगता है तो एकदम रिलीफ मिल जाता है और लोग बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया और मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। यही बात है जी। आपने बिल्कुल सही बात निकलवाई है मेरे मुंह से, जो आप निकलवाना चाह रहे हैं। पत्रकार है ना आप तो कोई ठीक विक नहीं होता है। आप बताओ, अगर ठीक होते हैं, डायबिटीज की बीमारी कितने दिन में ठीक होती है जी? मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं इसको, एलोपैथी को। कितने दिन में ठीक होते हैं डायबिटिक पेशेंट? मेरे फादर खुद डायबिटिक थे। हाँ। और हमेशा उनको इंसुलिन लगता था या फिर वो कोई ना कोई दवाई लेते थे और लगातार सुबह शाम दोपहर को उन्हें लेनी पड़ती थी। क्या ऐसे ही आपकी भी दवाई लेनी पड़ेगी? मेरी दवाई या जो भारतीय परंपराओं से चिकित्साएं होती है उसकी बात तो बाद में करेंगे, पर आपकी बात से स्पष्ट हो गया कि इलाज इस जन्म में तो होगा नहीं, अगले जन्म में भी दवाई दी जा सकती होती तो ये दे देते। वो इनके वश में नहीं है। यानी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योर नहीं होती है। जो लगता है क्योर हुई है, आपने 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार जो है खांसी जुकाम बुखार की दवाई ली, तो उसके बाद पर तैयार हो जाइए आपकी किडनी फेल होनी है, आपकी लीवर खराब होना है, या आपको बड़े बड़े फोड़े निकलने या ट्यूमर होने हैं। तो ये क्यूरेटिव नहीं है पैथी, ये अब सबको समझ आने लगा। जैसे मैंने पहली लाइन बोली कि हमें बीमार किया जा रहा है, पर कर कौन रहा है और क्या फायदा है उससे? ये देखिए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आय का, इनकम का स्रोत है वो है युद्ध, हथियार बेचना। जो देश के, दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी हैं, मेगा कंपनियां हैं, वो हथियार बनाकर बेचती हैं। पर समस्या यह है कि युद्ध सदा नहीं चल सकते। एक युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार करवा दिया, दूसरा करवा दिया, फ्रांस की क्रांति करवा दी, रूस की क्रांति करवा दी। ये सब कुछ करवाने के बाद फिर कब तक युद्ध करेंगे? हथियार खत्म हो गए, बिक गए। तो अब एक चीज़ ऐसी है जो सदा बिक सकती है, वो क्या है? दवाई। तो ये जो दवाई बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, लोगों को बीमार बनने की वो बड़ी चालाकी से व्यवस्था करती हैं, जिसके ऊपर मैं आज बात नहीं करना चाहता। पर इतना समझ लीजिए, ये सही है कि लोगों को बीमार बनाने की व्यवस्था की गई है। ये मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें वो सारे तरीके बताए गए हैं आपको बीमार कैसे बनाया जा रहा है। और हमारा ये दावा है,
ऐसी किताब दुनिया में अभी तक कोई लिखी नहीं गई जिसमें सब कुछ कंपाइल कर दिया, करीब 80% ये बता दिया आप बीमार कैसे बनाए जा रहे हैं। बचना है तो ये पढ़ो और बच जाओ। पर जैसे आपने दावा कर रहे हैं कि, और ये बुक का आप दावा कर रहे हैं कि जो भी इसे पढ़ेगा वो बीमारी से बच सकता है, और कैसे बच सकता है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि बीमार कौन आपको कर रहा है। हाँ। ये भी बता रहे हैं। बट लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर हैं, बद्दी फार्मा हब बन चुकी है, पूरे हिमाचल की जो दवाइयों की इंडस्ट्री है वो बद्दी में है, और यहीं से पूरे देश में विदेश में सप्लाई होती है। लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते होंगे, पर लेकिन परंपराओं पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह आप मानते हैं, और क्या इन परंपराओं में वाकई ताकत है? क्या कहेंगे आप? बात दमदार करते हैं। आजकल के जो पत्रकार नए नए बन रहे हैं ना, उनमें से कई लोगों को बेचारों को समझ ही नहीं आता पत्रकारिता क्या होती है, पर आपने लगता है पत्रकारिता को ठीक से समझा है। इसलिए आप प्रश्न आपके जरा पहने तीखे होते हैं और सही होते हैं। देखिए बात ये है, आज सब कुछ सही को गलत साबित करने का और गलत को सही साबित करने का काम होता है मीडिया के द्वारा। लोगों के दिमाग को धो दिया जाता है। पर फिगर फैक्ट क्या कहते हैं जरा आप देख लीजिए। अमेरिका के 4 डॉक्टरों ने एक रिसर्च की, एमडी डॉक्टर ने, वो रिसर्च मेरे पास है। वो क्या रिसर्च है? वो कहते हैं 7,82,000 लोग, ये सन 11 की रिसर्च है, अभी की नहीं है, 11 साल पहले की। 7,82,000 लोग अमेरिका में इसलिए मर जाते हैं, उनको सही सिलेक्टेड रेमेडी दी गई फिर भी मर जाते हैं। और फिर आगे वो कह रहे हैं इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी जो वास्तव में जितने लोग मरते हैं उसका ये छोटा सा अंश है। इससे कई गुना ज्यादा लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको एलोपैथिक चिकित्सा दी जाती है। नंबर 1, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, और इंटरनेट चैनल में मेरा इसके ऊपर इंटरव्यू 2 बार हो चुके हैं, तो गंभीर मामला है। तो एक तो ये, इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये रिसर्च जो कह रही है वो ठीक है या गलत है, इसको देख लीजिए। नंबर 2, अमेरिका जैसे विकसित देश में अगर ये संख्या 35 करोड़ के ऊपर 7,82,000 या मान लीजिए 15 या 20 लाख है, तो भारत में कितनी होगी? अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो 4.5 गुना, तो 20 चौका 80, यानी 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास हर साल लोग क्या एलोपैथिक चिकित्सा से भारत में मर रहे होंगे? सर्वेक्षण करने की बात है जिस पे आज तक सर्वे नहीं हुआ है, होना चाहिए। मेरे जैसे लोग अगर गलत हैं तो उनका मुंह बंद किया जाना चाहिए, और सही है तो ये सच लोगों को पता लगना चाहिए। एक बात। दूसरी बात एक और गंभीर है, अमेरिका जैसे देश में धांधली ज्यादा नहीं चलती, थोड़ी तो चलती है। इन्हीं लोगों ने कहा है हमारे पास 7,000 डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित करते हैं लोगों को बिना जरूरत के एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है अमेरिका में। भारत की तो बात ही क्या है, बिना जरूरत के ऑपरेट किया जाता है, बिना जरूरत के दवाइयाँ दी जाती है। जब वहां ऐसा हो रहा है तो भारत में कितना होगा? फिर भी अमेरिका में भारत से तो कम होगा। भारत में आप ये नहीं पूछ सकते दवाई मुझे क्यों दे रहे हो। आज ही कोई बता रहे थे मरने के लिए वेंटिलेटर पे आदमी, शिमला से अभी फोन आया है, सुरेश भारद्वाज जी के जमाता का फोन आया है, वो बता रहे हैं वेंटिलेटर पे मरने को तैयार है, आदमी केवल 50 साल के आसपास है, उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है। इतनी गंभीर कंडीशन उसकी है केवल एलोपैथिक दवाइयों के कारण। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि हमें क्या दवाई क्यों दे रहे हो आप, उसने जवाब दिया डॉक्टर तू है कि मैं हूँ। एक अच्छे डिग्निफाइड आदमी को अमेरिका में जवाब नहीं मिलता। ऐसे भारत देश में ये संख्या जो एलोपैथी के कारण मरने वालों कई गुना ज्यादा नहीं होगी? बेशक। दूसरा मैं फैक्ट दे रहा हूँ आपको, इजराइल में डॉक्टरों की हड़ताल हुई, अब तक 2 बार हुई है इतिहास में। दोनों बार का चिंता ये की गई कि जेरूशलम में या सब जगह पे जो है लोग बहुत मरेंगे क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो पता चला डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद डेथ रेट उतना ही हो गया जितना था जब तक हड़ताल रही, तब तक डेथ रेट आता था। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े? ऐसी अफ्रीकन कंट्री का एक का मेरे पास, ऐसे अमेरिका का है मेरे पास आंकड़े। ऐसे ही कोरोना काल के भी हैं, जितने दिन तक आपकी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल शुरू में बंद रहे कोरोना काल में, आपके दिल्ली के शमशान घाट पे लाशें आनी कम हो गई। क्या समझ रहे हैं आप इस बात से? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं,
ऐसा लगता है कि एलोपैथी चिकित्सा जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी दवाइयाँ बढ़ रही हैं, उतनी मृत्यु दर बढ़ रही है। आपको औसत बताई जा रही है कि जी डेथ रेट कम हो गया। मुझे ज़रा ये बताइए, डेथ रेट निकालने के लिए बेस डाटा क्या है आपके पास? बेस क्या है? वो बेस है टोटल लोग कितने मरे थे, उसमें वर्ल्ड वार के लोग मरे हुए जोड़ दिए, एपिडेमिक के जोड़ दिए, तो डेथ रेट तो एवरेज ज़्यादा आएगी। पर अपनी आंखें खोल कर देखिए, आज 70, 80, 90 साल वाले लोग जो है गायब होते जा रहे हैं कि नहीं, जो कहते थे छाती पे हाथ ठोक कर मैंने आज तक एक गोली दवाई की नहीं खाई है कहीं वो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, औसत उम्र बढ़ गई आपकी। हमारे लोग तो दवाई नहीं खाते थे। आप सत्या स्टोक्स की बात देखिए, हमारे यहाँ पे ऊर्जा मंत्री थी, उन्हीं का कार्यक्रम था, 20 मिनट का मेरी प्रेजेंटेशन थी शिमला में, मेरी और विनोद हैं एक टीचर, उनकी थी, 2 लोगों की। वहाँ पे 20 मिनट में तो मेरी बात ही ख़त्म नहीं होती। मैंने उनसे पूछा, सूझ गया? मैं कहा मैडम एक बात बताइए, वो प्रेजाइड कर रही थी वहीं पे उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी ऑफिस के। एक बात बताइए, आज से 25-30 साल पहले, ये सन 10 की बात है, 25-30 साल पहले आपके गांव में कितने लोग बीमार होते थे? वो जवाब दिया उस महिला ने, एक भी नहीं। यानी जिस देश में कभी कोई बीमारी नहीं होता था। मैंने दूसरा सवाल किया, आज शिमला में आपके कितने लोग हैं जो बीमार नहीं है? कहती एक भी नहीं। क्या क्लाइमेक्स। कहती कभी कोई बीमार होता तो ढोल बजाकर हमारे संदेश देने का तरीका था। फिर आते थे लोग, अरे उस गांव में कोई बीमार है, जाकर हाल पूछाना। कहाँ तो एक्सेप्शनल कोई बीमार होता था, कहाँ आज कोई बीमार ऐसा है ही नहीं जो बीमार नहीं। ये हमारी उपलब्धि है, ये आपकी आधुनिकता की अचीवमेंट है कि जहाँ कोई बीमार नहीं थे वहाँ सब बीमार हैं। काहे के विकसित है? क्या आप अहंकार का दम भरते हो कि हम विकसित हैं? या आप तो बहुत अविकसित लोग हैं, केवल आपके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि आप विकसित हैं। यही आपकी ट्रेजेडी है, आप विनाश को विकास समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अपनाएंगे आप बीमार नहीं होंगे। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, यहाँ पे सत्या ज्वेलर है, दूर क्यों जाते हो, वो कहते हैं हमारे घर से 90% बीमारियाँ और दवाइयाँ गायब हो गई। हम एक फ़ोन उठाते हैं, फलानी बीमारी की दवाई क्या है जी, फ़ोन पे ही पता लग जाता है। दवाई नहीं आती घर में, अंग्रेजी दवाई का तो मतलब ही कोई नहीं। वो लोग हैं जो ये कहते हैं जब से अपने आप को फॉलो किया हमारे घर से दवाई और डॉक्टर दूर बाहर हो गई। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ स्टाइल आपकी बिगाड़ी। ये है कि जो लोग हैं विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि बहुत स्लो आपकी पद्धति काम करती है। और जी, क्या मैंने आपसे पहले निवेदन किया, मैंने ये कहा कि आपका जो है ना दिमाग मीडिया के द्वारा धोया गया है। सच आपको नजर ही नहीं आ रहा, सामने सच है कि भाई वो लोग ठीक हो जाते हैं, डायबिटीज की दवाई दी, थायराइड की दवाई दी, वो क्योर हो गया। कौन सी देसी टेक्निक से, चाहे वो आयुर्वेदिक लो, प्राकृतिक चिकित्सा लो, होम्योपैथी लो, या केवल घरेलू उपाय कर लो, लाइफस्टाइल बदल लो, आप ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी से आप मुझे बताओ कौन ठीक हुआ है? लाइफस्टाइल की जैसे आपने बात की है, तो जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो चाय पीने को मिलती है, लेकिन आपने ये स्पेशल, शायद ये किसी चीज़ का रस है, आप पी कर देखिए कैसा है, पसंद है कि नहीं। लाजवाब चाय से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम सालों से चीनी नहीं लेते हैं, हड्डियां गल जाती हैं। आपके साथ तो बात चलती रहेगी। तो मीठा है, इसमें चीनी नहीं पड़ी है। अच्छा, देसी खांड है, वो भी ऑर्गेनिक, और गिलोय है, सौंफ है, धनिया है, पुदीना है। अब बताओ इसके आगे चाय क्या करेगी? वाकई चाय फीकी पड़ रही है इसके आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी नटशेल में, आप लाइफस्टाइल को बदलिए। आपके दिमाग में जो डाला गया है कि आप अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, वास्तव में आप बहुत गलत जीवन जी रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहकर चाहूँगा, इस टॉपिक को हम बंद करके फिर दूसरा लेते हैं। अब देखिए, खड़े होकर खाना खाते हैं आप लोग। जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग तरह से काम करता है, आपका खाना कभी पचेगा ही नहीं। जब आप चौकड़ी मार देते हैं तो आपका खाना प्रॉपर ढंग से पचता है। आप पानी पी लो, 10 दिन 15 दिन खड़े होकर घुटने दर्द करने लगेंगे। फिर आप खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, मॉडर्न है ना आप। कॉफी पी रही हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रही हैं। 2-4 महीने में, 1 साल में आपका डाइजेशन पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम बनने बंद हो जाते हैं, खाना कभी नहीं पचेगा। अरे क्षमा करें, कितनी बड़ी मूर्खता हो रही है। इधर हमने खाना खाया, ऊपर से आइसक्रीम खाई, खाना क्यों पचेगा जी आपका? पूरा आपने डाइजेस्टिव एंजाइम को एकदम
पूरा ठंडा कर दिया सिस्टम, या कोल्ड ड्रिंक लिया उसने पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया, या कॉफी पी ली। हम पूरे मॉडर्न सोसाइटी का मतलब मुझे आज तक एक ही समझ आया 72 साल की उम्र में, अपने खर्चे पर अपने तलवार से अपनी गर्दन काटने वाले लोगों को बोलते हैं आधुनिक समाज। अपना खर्चा करते हैं और अपने आप जीवन को बर्बाद करते हैं। और इसको सोचने में बहुत अच्छा है, ब्रेड खा रहे हैं आप, जहर खा रहे हैं, आपके जीवन का लाइफ का पार्ट है। बिस्कुट खा रहे हैं आप, जहर खा रहे हैं। पैक्ड फूड खा रहे हैं आप, जहर खा रहे हैं। और ये आपके पैक्ड फूड खा खा के आपके नाबालिग लड़के लड़कियां जो हैं इतने हाइपर हो जाते हैं, वो दिन रात सेक्स में डूबे रहते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन तक पहुंचने के लिए उनका बचता ही कुछ नहीं है, हार्मोन खिलाए जा रहे हैं उनको पैक्ड फूड के अंदर, आपको होश ही नहीं है। मामला बहुत गंभीर है। आधुनिकता के नाम पर आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने का कार्यक्रम चल रहा है। ईश्वर कृपा से हम वो सब जानते हैं। यदि आपको ठीक रहना है, हमको फीस थोड़ी मांग रहे हैं। आप सुन लीजिए, सही लगे तो मान लीजिए, ना सही लगे तो हमें जो आप बहिष्कार करना चाहें करिए हमारा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा, जो हमने बात स्टार्ट की थी कि हमें बीमार किया जा रहा है, हम हो नहीं रहे, लेकिन बीमार करने वाले कौन हैं? अब यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि हम खुद हैं। हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है और परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता की दौड़ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। घर में जब चाय की चुस्की लेते हैं, कोई भी आता है तो चाय नहीं, हम उसे बीमारी परोसते हैं। और यही है जो बीमारी है, लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल के जो गांव जो हमेशा बीमारियों से दूर रहते थे, आज उसमें एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो बीमारी से ग्रस्त नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको व्यवस्था को बदलना है, तो व्यवस्था को बदलने के लिए परंपराओं में हमें फिर से आना पड़ेगा। और राजेश कपूर उसमें एक चिराग का काम कर रहे हैं और अपनी रोशनी लगातार फैला रहे हैं। अब ये रोशनी हिमाचल में कितने गांवों तक पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपनी परंपराओं को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं को अपनाने के लिए हमें आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है।